ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, जरा मैक चैट के ऊपर आप लोग अपडेट कर देगा दैट ऑल गुड। सर व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग मशीन्स, वर्चुअल मशीन्स, पास पेपर्स? जुहेर बाद में करेंगे बेटा, आराम से करवाऊंगा। एक्स्ट्रा क्लास के अंदर करवाऊंगा, रेगुलर क्लास के अंदर P4 ही करेंगे अब हम। ठीक है जुहेर? और साथ ने भी हमें बता दिया, यूसरा ने बता दिया, ऑल गुड सर। सो बच्चों, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद पेपर 4। और अब हम लोग पेपर 4 के ऊपर ही कोड करेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सो आज थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन सेशन कर लेते हैं, किस तरह हमें पढ़ना है, क्या करना है, कितनी चीजें नहीं है हमारे पास। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल, ये सारी बातें आज की क्लास के अंदर करेंगे। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं यहाँ पे कि P4 के अंदर हमारे पास, देखिए, दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स हमारे पास। इस कंपोनेंट के अंदर आप लोग 75 आउट ऑफ 75 इजीली क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ एक ही ऐसा कंपोनेंट है बच्चों, जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल से अपना पहला स्टेप बाहर रखेंगे तो आप लोग को खुद पता होगा कि इधर इट्स 75 आउट ऑफ 75 या फिर इट्स नॉट। आपको खुद पता होगा क्यों? क्योंकि बच्चों, जब आप कोडिंग करेंगे तो आपके रिजल्ट्स आ रहे होंगे। आपको पता होगा अगर आखिर में जो एग्जामिनर रिजल्ट मांग रहे हैं वो रिजल्ट आ गया तो यू आर हैविंग द फुल मार्क्स। और अगर नहीं आया वो रिजल्ट तो ऑफ कोर्स आपको खुद पता होगा कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। अब लेकिन ये इतना कोई मुश्किल कंपोनेंट नहीं है। अगर हम लोग ऑफ कोर्स जो लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे बच्चों, दैट लैंग्वेज इज पाइथन। पाइथन के अंदर कोडिंग करेंगे हम लोग यहाँ पे आज। ऑफ कोर्स इट्स अ जनरल डिस्कशन डे। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बहुत सारी बातें करनी है हम लोगों ने यहाँ पे। पाइथन पर्सनली बच्चों मैं लाइक नहीं करता। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे नहीं पाइथन पसंद। देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर दैट। मैंने 2017 में एनईडी में भी पढ़ाया था, यूनिवर्सिटी में भी मैंने टीच करा था। तो ओवर दिया मैंने C# ऑप्ट करी थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। पहला सेमेस्टर था बच्चों का। सो द रीजन बच्चों फॉर टीचिंग C# वॉज कि आपके पास वो एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। पाइथन जो है ना बच्चों, वो अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। सर अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इफ की स्टेटमेंट आपने पढ़ी थी ना A1 के अंदर, अगर मैं इफ की स्टेटमेंट स्टार्ट करता हूं, क्या आप लोगों ने एंड इफ करा था A1 के अंदर? एंड इफ करते थे आप लोग। यहां पे बच्चों एंड इफ नहीं होता। आप फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, एंड फॉर नहीं है। आप वाइल लूप स्टार्ट करेंगे, एंड वाइल नहीं है। आप फंक्शन स्टार्ट करेंगे, एंड फंक्शन नहीं है। आप प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, एंड प्रोसीजर नहीं है। तो दैट्स वाई इसको हम लोग कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। तो जब बच्चा पहली दफा पहली लैंग्वेज सीख रहा होता है, उसको पहली लैंग्वेज ही अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज सिखा दें तो वो थोड़ा सा एक मतलब अच्छी बात नहीं होती। तो कोशिश की जाती है कि पहली लैंग्वेज आपके पास आप लोग को एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज सिखाई जाए। आपके पास आपके एग्जामिनर ने आप लोग को दो और ऑप्शन दिए हुए, वन ऑफ देम इज .NET एंड द अदर वन इज जावा। लेकिन अब इशू ये आता है, अब सर इतनी बुराइयां करने के बाद भी आप आखिर में पाइथन ही करवा रहे हैं। तो रीजन बच्चों इस पाइथन एक बहुत ही इजी और बहुत ही आपके पास लाइक इसका सिंटेक्स बच्चों बहुत ही कम होता है। अगर मैं एक .NET या VB के अंदर कोई कोड लिखता हूं एंड दैट कोड इज 15 लाइंस का कोड है, पाइथन में सेम कोड 5 लाइंस का होगा, 6 लाइंस का होगा। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द पाइथन। पाइथन की आपकी कोडिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही छोटा, बहुत ही आपके पास कॉन्साइज होता है, बहुत ही आपके पास कम लाइनों के अंदर अपने कोड को क्या कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं। और ये बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट है बच्चों आप लोग के पास पूरे कोड के साथ। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि वी आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर पाइथन। ठीक है? अच्छा जी, अब मूविंग फर्दर फॉरवर्ड और आगे बात करते हैं यहाँ पे जरा। अब मैंने आप लोग को बताया कि भाई दिस इज द कंपोनेंट जहां पे आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसका डिफिकल्टी लेवल बच्चों कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने आपको बता दिया। थोड़ी बहुत पाइथन लर्न कर लें, सीख लें, यू आर गुड टू गो। आप स्कोर कर देंगे बच्चों पूरा। ठीक है? आप लोगों ने अपने पेपर्स मार्क्स मंगवा लिए, ईमेल कर दी थी? मैंने आपको फॉर्म भेजा था आप लोगों को? अच्छा, मैं आपको फॉर्म भेजूंगा। तो व्हाट यू कैन डू बच्चों, आप लोगों को फॉर्म फिल आउट कर देगा, आपको मार्क्स भी पता चल जाएंगे आप लोग के कितने, हर कंपोनेंट में कितने मार्क्स हैं। तो ये कैम्ब्रिज को बस ईमेल कर देगा तो आप लोगों को वो इन्फॉर्म कर देता है। अच्छा, मेरे ख्याल से तो अभी तक बता रहे हैं वो, अभी रिसेंटली बहुत बच्चों ने बताया। अब देखिए एक स्टूडेंट मेरी, शी स्कोर्ड बी, उनका बी आया था, बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी। उनको पता चला जब उन्होंने ग्रेड थ्रेशोल्ड देखा और उनका अपना उन्होंने अपना ग्रेड हुआ, एक नंबर से वो बी आया उनका, सिर्फ एक नंबर। तो शी इज ऑन द वेरी अपर बाउंड। तो शी इज वेरी रिलैक्स, बोले सर मैं स्टार पे कन्वर्ट करूंगी इसको। अब उसका और कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, जब उन्होंने अपना रिजल्ट देखा कि एक नंबर से सिर्फ बी आया हुआ है। तो मतलब वो बाउंड्री के ऊपर ही एक नंबर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता।
जी नहीं नहीं, मार्क्स बता रहे हैं हम जी। अच्छा, आपको भी अभी पता चला ये? तो ये नया आया हुआ फॉर्म में आप लोग के साथ शेयर करूंगा, तो आप लोग भी मंगवा लेगा। खैर, तो बच्चों नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नहीं खुजैमा बेटा कॉलेज को नहीं, आपको एक मैं आपको आईडी शेयर करूंगा, आप वो फॉर्म फिल करेगा तो आपको वो रिप्लाई कर देगा, 15 डेज के बाद आपको रिजल्ट दे देता है, वो एग्जैक्ट नंबर्स बता देता है। ठीक है, तो एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप लोग अपने नंबर समझ लेगा। अब बच्चों हम हाँ P4 की पाइथन की बात कर रहे थे। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, जब मैं कोडिंग करवाना स्टार्ट करता हूँ, नहीं दिस इज फॉर आई एम बेटा फॉर एवरीवन, आई एम टीचिंग एट सीडर, तो सीडर वाले बच्चों को भी सबको रिजल्ट दे दिया। कुछ बच्चों को उन्होंने रिप्लाई करा कि अपने कॉलेज से पूछें, उन्होंने पूरा रिजल्ट कॉलेज को भेजा, बोला आप इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई उनके पास, तो उन्होंने सारा रिजल्ट क्या करे कॉलेज वालों को भेज दिया है सीडर के अंदर। तो एंड दे ऑल्सो सेंड, निक्सर में भी मैं पढ़ा रहा था, तो वहां पे भी अब उनका ईमेल आई है निक्सर वालों की अभी कि हमने सारे स्टूडेंट्स का ग्रेड आ चुका है हमारे पास, मार्क्स आ चुके हैं, तो वी विल बी शेयरिंग द मार्क्स एज वेल विद यू पीपल एज वेल। तो मार्क्स ने बच्चों वो लिंक भी शेयर कर दिया, फॉर्म फॉर मार्क्स से मार्क्स ने भाई वो शेयर भी कर दिया। ठीक है, तो यू कैन रिक्वेस्ट दैट, आप रिक्वेस्ट कर देगा तो आपको वो मिल जाएगा। मेरे पास पर्सनल मैसेज में शेयर कराए, तुम्हारे पास नहीं आया होगा। अच्छा जी, मैं आप लोगों का लिंक शेयर कर दूंगा। खैर, तो मैं आप लोगों को बता रहा था बच्चों, P4 पाइथन आपके पास ओवरऑल इट्स अ इजी गो, आप लोग के पास आसान सा टॉपिक है, आसान से मजे मजे में आप लोग पढ़ते रहेंगे और आप लोग अच्छा इसके अंदर सीख सकते हैं। अच्छा, एक एक बात याद रखिएगा, आफ्टर लर्निंग जितना भी आप लोग यहाँ पे कोडिंग सीखेंगे, तो इट्स अ एक अच्छी स्टेज, जो जो प्रोग्रामिंग की बेसिक्स है ना, वो आप सारी सीख चुके होंगे आफ्टर कंप्लीटिंग P4। तो प्रोग्रामिंग की बेसिक्स आप लोग सीख चुके होंगे। आप यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आप लोग को 2 साल 2.5 साल तक मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज नहीं आएगी। ऑफ कोर्स चीजों की डेप्थ थोड़ी बढ़ जाती है, यूनिवर्सिटी है भाई, लेकिन आप लोगों को कोई ऐसी चीज नहीं आएगी यू विल बी लाइक के सर ये क्या पढ़ लिया। आप लोग जो यहाँ पे पढ़ लेंगे, थोड़ा सा और मेहनत से पढ़ लेगा, तो आप लोग हर क्लास के बाद एक और क्लास हो रही होगी, कि टीचर आएगा आपका यूनिवर्सिटी के अंदर, वो बोलेगा नेस्टेड लूप पाइथन हो गया, चला जाएगा। एंड जो जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ A-level कंप्यूटर साइंस, दे विल बी लाइक ये हुआ क्या, तो यू विल बी द वन कि आप हर क्लास के बाद एक और क्लास लेंगे, आओ मैं हम बता दें क्या हुआ था। ठीक है, तो दूसरों की हेल्प करेगा, अच्छा आप लोग का भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स अच्छे बिल्ड हो जाते हैं और फर्दर। तो पाइथन का मैं आप लोगों को बताया था बच्चों, द रीजन फॉर चूजिंग पाइथन, इसका देखिए अब एक और रीजन होता है कि जब मैं अभी प्रैक्टिकल कोडिंग करवाता हूं, तो मुझे पता चलता है बहुत सारे बच्चे एक उंगली से भी कोड करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या करते हैं, वो एक एक उंगली से टाइप कर रहे होते हैं। तो भाई ऐसे बच्चे भी होते हैं हमारे पास, क्या पता ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हों जो एक उंगली से टाइप करते हैं। तो प्लीज एक नहीं, कम से कम 2 उंगलियां यूज कर लें। तो 2 उंगली से भी करेंगे तो फिर भी आपका कोड एक उंगली से भी खैर हो जाता है, लेकिन 2 उंगली से बच्चों टाइप करें तो थोड़ा सा आपकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, बेहतर रहेगी। ठीक है, और मोर ओवर जो हमारे पास जो ऑनलाइन बच्चे वो तो ऑनलाइन ही है, कुछ बच्चे अगर ऑन कैंपस भी आना चाहें, जो ASTC में हमारे पास बच्चे स्टूडेंट्स हैं या कोई और भी कहीं पे भी रजिस्टर्ड है, तो हमारी ये फिजिकल क्लास द क्लासरूम नॉर्थ में होती है, नॉर्थ इलाहाबाद में। अगर ऑफ कोर्स कभी कभार मैं लॉन्गर क्लास लूंगा, जब पास पेपर्स करवा दूंगा, तो उस वक्त तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो कराची में एटलीस्ट बच्चे वो तो ऑन कैंपस आए हमारे पास। ठीक है, क्योंकि वो 2.5-3 घंटे की क्लास होगी, एक क्लास के अंदर आपका पेपर ही 2 आवर्स 30 मिनट्स का है बेटा, तो जब मैं एक्सप्लेन करवाता वो पेपर सॉल्व करूंगा तो 3.5 घंटे लग जाते हैं आराम से। ठीक है, तो जब लॉन्गर क्लास होंगी इस तरह की, तो आई वुड रिक्वेस्ट जो कराची वाले बच्चे वो हमारे पास ऑन कैंपस ज्वाइन करें, और जो ऑनलाइन है बच्चों वो हम लोग सेम सीक्वेंस आपका सेम पैटर्न फॉलो होगा, तो आप लोगों को कोई एज सच इतनी प्रॉब्लम आप लोग फेस नहीं करेंगे। सो आई थिंक बच्चों दैट वाज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द पाइथन। अब हम कुछ बेसिक बातें यहाँ पे नोट करेंगे बिफोर वी स्टार्ट। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को बता रहा था, आप लोगों ने भाई P2 पढ़ा हुआ है ना, डिफिकल्टी लेवल आपने देखा हुआ है उसका, दैट इज सेम, मतलब P4 का भी डिफिकल्टी लेवल आपका सेम ही है, मतलब उससे ज्यादा नहीं है, उससे थोड़ा सा कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप आई होप आप लोग को अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही होगी। P2 वॉज टफ, कॉन्सेप्चुअल था आपके पास, मुश्किल था, क्वेश्चन मुश्किल आते थे, अलग अलग क्वेश्चन आते थे। P4 उससे थोड़ा सा आपके पास डिफिकल्टी लेवल उसका और कम है। मजेदार होता, सबसे आसान बात इसके अंदर मजेदार बात ये होती है कि आप लोग का ना रिजल्ट सामने आ जाता है, तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि भाई कि आपका आपने सही करा या गलत परफॉर्म करे। तो दैट्स द ब्यूटी बच्चों ऑफ P4 दैट वी आर डूइंग। अच्छा जी, अब बच्चों यहाँ पे बिफोर वी स्टार्ट, हम लोग यहाँ पे जो लैंग्वेज ऑप्ट कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया पाइथन। मैं आप लोग को जो IDE यूज करवाऊंगा, द IDE बच्चों दैट वी आर गोइंग टू यूज,
will be PyCharm. तो PyCharm will be our IDE that we are going to use. ये IDE बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इस एनवायरनमेंट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अपनी कोडिंग परफॉर्म करेंगे। अब सर वाई PyCharm, तो बच्चों एक थोड़ा सा इसका एनवायरनमेंट फॉर द कोडिंग इजी है, आसान सी आराम से आप लोग इसको कोड कर सकते हैं एंड सारी चीजें आपको बड़ी इजीली क्या कर सकते हैं, आप लोग इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट एक और सवाल आ गया भाई, सर P4 हैव थ्योरी लाइक P2? नो नो नो, नो थ्योरी एट ऑल, ओनली कोडिंग। शयान ओनली कोडिंग, सिर्फ कोडिंग है आपके पास, नथिंग एल्स। अच्छा एग्जाम में आपके पास, आपको पता है एग्जाम आप लोगों का किस तरह होता है? अब ऑफ कोर्स जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, आप लोग का एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है। मैं कराची वाले बच्चों को बता रहा हूँ, तो आपका एक्सपो सेंटर में आपका एग्जाम होता है, 500 पीसीज आर बीइंग प्लेस्ड और 3 शिफ्टों के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो हर शिफ्ट में 500 बच्चे आ रहे होते हैं। PyCharm वहां पर कंप्यूटर में होता है। कुछ बच्चे लेकिन दे आर नॉट कंफर्टेबल विद PyCharm, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, VS कोड यूज करते हैं। VS कोड इज आल्सो अलाउड। आपसे एक हफ्ता पहले एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड। आप जो भी सॉफ्टवेयर टिक करेंगे तो आपको उन्हीं सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या किया जाएगा, बिठाया जाएगा। ठीक है, तो VS कोड इज वन ऑफ द अनदर आईडी बच्चों दैट वी हैव। ये भी बच्चों अगर आप लोग को यूज करनी है, यू कैन यूज, मतलब कोई बाउंड नहीं कर रहा मैं आपको कि आपको PyCharm ही करना है, मैं PyCharm कर रहा हूं तो आप PyCharm ही करें, नहीं भाई। देयर इज अनदर आईडी बच्चों दैट इज Atom, देयर इज अनदर आईडी बच्चों दैट इज कॉल्ड Anaconda। ठीक है, ये आपके डिफरेंट आईडीज हैं बच्चों, जो बड़ी फेमस आईडीज हैं, लेकिन ये एनाकोंडा और एटम जो है ना, ये प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं जनरली। तो PyCharm हमारे पास क्या है, इसके अंदर भी 2 वर्जन है, एक कम्युनिटी वर्जन है और एक प्रोफेशनल वर्जन है। तो हम लोग जिसके ऊपर काम कर रहे होंगे बच्चों, दैट विल बी कम्युनिटी वर्जन, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री है हमारे पास ये आईडी, और इजीली आप लोगों को अब ये डाउनलोड कैसे करना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसको डाउनलोड करने के लिए ना आपको एक नहीं, कोई भी आप आईडी कर ले, आपको 2 चीजें डाउनलोड करनी पड़ती है। द फर्स्ट वन ऑफ कोर्स PyCharm होगा आप लोग के पास। दूसरा बच्चों पाइथन जो है ना आप लोग के पास, ये एक ऐसी लैंग्वेज है, ये कैसी लैंग्वेज है, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो पाइथन का आप लोग को इंटरप्रेटर बच्चों क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। तो पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल करने के लिए बच्चों आप लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या करेंगे, कोई भी अपना वेब ब्राउजर ओपन कर लें आप लोग, और वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद यू जस्ट नीड टू राइट डाउनलोड पाइथन। जैसे आप लोग लिखेंगे बच्चों डाउनलोड पाइथन, आप लोगों को मैं शो भी कर देता हूं। मैंने लिखा डाउनलोड पाइथन, आपने एंटर करा। तो बच्चों द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने जो पहला ऑप्शन आ रहा है, जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो आपके पास बच्चों यहां पे ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑफ कोर्स अगर आप लोग विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज वाला आपने इंस्टॉल करेगा। अभी 3.13 लेटेस्ट वर्जन है मेरे पास, मेरे ख्याल से मेरे पीसी के अंदर मेरी पीसी के अंदर जो वर्जन इंस्टॉल हुआ है दैट इज 3.11 या 12 हुआ है। खैर कोई डजंट मैटर, हमें कोई रॉकेट साइंस कोडिंग करनी नहीं है, हमें जितनी कोडिंग करनी है उसके लिए कोई भी आपके पास वर्जन हो दैट विल बी फाइन। अगर आपका विंडोज है बच्चों, विंडोज वाले पे क्लिक कर देगा। अगर आप लोग लिनक्स यूज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मुझे उम्मीद है हमारे पास एक बच्चा था 2022 में, अनस रब्बानी, ही यूज्ड टू वर्क ऑन लिनक्स, वो लिनक्स में काम करता था, लेकिन उसके अलावा मुझे और कोई बच्चा नहीं मिला। तो खैर ऑफ कोर्स अगर आप लोग मैकबुक यूज कर रहे हैं तो मैंने मैक ओएस सेलेक्ट करा था, मैं मैकबुक में कोडिंग करूंगा। और अगर बच्चों आप लोग विंडोज पे कर रहे हैं तो जो भी आप लोग का वो है अपने हिसाब से जस्ट क्लिक ऑन दैट, डाउनलोड पे क्लिक करेगा और आपका ये स्पेसिफिक वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है शयान, शयान ने भी भाई काम किया हुआ है ऑनलाइन, हमें हमारे स्टूडेंट है शयान, तो इन्होंने भी लिनक्स के ऊपर काम किया हुआ है। आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस, तो बच्चों ये क्या है, पाइथन का इंटरप्रेटर है। फिर आप लोग क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड स्टेप बच्चों, यू आर गोइंग टू राइट, आप लिखेंगे डाउनलोड PyCharm। तो PyCharm आप लोग बच्चों बस लिखेंगे डाउनलोड अपने वेब ब्राउजर के ऊपर लाइक दिस। जस्ट क्लिक एंटर। तो जो आप लोग के पास बच्चों JetBrains इज एक्चुअली द कंपनी जो हमारे पास पाइथन आप लोग को प्रोवाइड करती है। जस्ट क्लिक ऑन दिस।
तो आपके पास बच्चों जो भी आपका स्पेसिफिक मॉडल होगा आपको वो बता देगा, प्रोफेशनल वर्जन नहीं कर लेगा, ठीक है। प्रोफेशनल वर्जन बच्चों नहीं कर लेगा। कौन सा वर्जन करना है आप लोगों ने? कम्युनिटी वर्जन करना है आप लोगों ने। सो यू कैन सी, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द, ये 30, ये प्रोफेशनल वर्जन है। मुझे प्रोफेशनल वर्जन नहीं चाहिए। आप कहीं इधर उधर जाएंगे देखेंगे, मैं एक काम ये करूंगा कि आप लोग के ग्रुप के ऊपर दोनों के लिंक भी भेज दूंगा, ताकि आप लोग आराम से क्या करें, आप लोग आराम से इसको डाउनलोड कर लें। तो कम्युनिटी वर्जन आपके पास अवेलेबल होता है, लिख ही लें, डाउनलोड पाइचार्म कम्युनिटी। ये रहा नीचे आ रहा था ऑप्शन, इंस्टॉल पाइचार्म। वो जनरली बार बार ना आपको रीडायरेक्ट करेगा उसके ऊपर। तो खैर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को कम्युनिटी वर्जन बच्चों डाउनलोड करना है, और जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यू आर रेडी फॉर द कोडिंग एनवायरनमेंट। आप लोगों का क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। लेकिन बैकएंड के ऊपर इंटरप्रेटर होना जरूरी है। विदाउट इंटरप्रेटर यू कांट राइट द कोड, आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कोड को। नाउ बच्चों मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, अब कुछ बातें हम लोग यहाँ पे नोट करना चाहेंगे रिगार्डिंग द पाइथन, जो आप लोग को बेसिक बातें कुछ पता होनी चाहिए पाइथन के बारे में। हम प्रॉपर कोडिंग बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपनी बेस क्रिएट कर रहे हैं रिगार्डिंग द पाइथन। सो पाइथन बेसिक्स के अंदर बच्चों आप लोग को सबसे पहली बात पता होनी चाहिए, पाइथन के अंदर आपके पास डेटा टाइप्स नहीं होती। डेटा टाइप्स पाइथन के अंदर बच्चों हमारे पास नहीं होती। सो नो डेटा टाइप्स आर अवेलेबल इन पाइथन। तो सर हम किस तरह डिफाइन करेंगे डेटा टाइप्स? आप लोग को बच्चों पेपर में डिफाइन करनी होती है बच्चों डेटा टाइप्स विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। आप लोग बच्चों डेटा टाइप डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। एग्जामिनर को भी आपका कोड पड़ेगा ना, उसको समझिए। हाँ वैसे देखो, आपके पास ऐसा होता है कि आपने क्या करा, आपने बोला n इज इक्वल्स टू 0, तो इसकी डेटा इंटीजर बन गई, खुद ही बन गई, इंटीजर है, इंटीजर बन गई। अब ये आपने बोला w इज इक्वल्स टू ट्रू, तो इसकी डेटा बूलियन बन गई। अब आपको कमेंट करके बताना होगा n इंटीजर है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह आपको बताना होता है। खैर अभी जब करेंगे कोडिंग तो बात करेंगे। एंड बच्चों यहाँ पे आप लोग के पास क्या होते हैं, एरेज नहीं होते। अनदर थिंग दैट यू शुड नो अबाउट पाइथन, आपके पास बच्चों एरेज नहीं होते। एरेज आर कॉल्ड लिस्ट। नहीं, लिस्ट का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट वी कैन यूज लिस्ट एज एन एरे। तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट को यूज करते हैं एज एन एरे, लेकिन आपके पास एरेज नहीं होते, इसके अंदर लिस्ट होती है। लिस्ट के थ्रू हम लोग एरे का भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम लोग लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एरेज होते नहीं है आपके पास, ठीक है। अनदर थिंग बच्चों दैट यू शुड नो, हमारे पास बच्चों ये तो मैंने आपको बता दिया था, नो एंड इफ, नो एंड इफ, नो एंड फॉर, नहीं अभी अब बताते हैं, नो एंड वाइल, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चों। ये एंडिंग सर हम करेंगे कैसे फिर? तो बच्चों ये एंडिंग करते हैं हम लोग, एंडिंग इज डन, एंडिंग इज परफॉर्म्ड यूजिंग इंडेंटेशन। इंडेंटेशन याद है आप लोगों ने A1 में भी करी थी, अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट के थ्रू आप लोग क्या करते हैं, एंडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोड बच्चों यहां पर है, आपका कोड यहां पर आया, एंड इफ हो जाएगा, आपका कोड यहां पर आया, एंड फोर आ जाएगा। तो अलाइनमेंट के थ्रू आप लोग को क्या करना होता है, एंडिंग शो करनी होती है। अनदर थिंग बच्चों दैट यू शुड नो, आपके पास पाइथन के अंदर आपके पास केस ऑफ की स्टेटमेंट नहीं होती। सो नो केस ऑफ स्टेटमेंट।
अगर कोई क्वेश्चन केस ऑफ का आ गया तो आप लोगों को किससे परफॉर्म करना होगा, इफ देन एल्स से ही करेंगे आप लोग, ठीक है। तो नो केस ऑफ स्टेटमेंट, और पाइथन के अंदर बच्चों एक और स्टेटमेंट नहीं होती, दैट इज नो रिपीट अंटिल। तो रिपीट अंटिल की स्टेटमेंट भी आप लोग के पास बच्चों पाइथन के अंदर नहीं होती। अगर आगे पेपर के अंदर, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप लोग क्या करोगे, आप लोग अगेन वाइल से ही क्या करोगे, रिपीट अंटिल का कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करोगे। देन बच्चों आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पाइथन की लैंग्वेज जो होती है आप लोग के पास, दिस इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये हमारे पास। तो दिस इज केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल सर, केस सेंसिटिव का मतलब नेम और नेम ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब ये बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे कि ऊपर नेम कैपिटल कर देंगे, नीचे स्मॉल कर देंगे, और दे आर लाइक सर एरर नहीं मिल रहा। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एक जब मैं आप लोगों को कोडिंग करवाऊंगा तो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करें, सारे वेरिएबल्स लोअर केस में रखें, कभी भी उसको कैप्स में लेके ही ना जाए, ठीक है। कोई एग्जामिनर कोई आपके ऊपर रूल थोड़ी लगाता है कि आपको कैप्स में लिखना है। एग्जामिनर को ना आपका आपका कोड चुभेगा, फिर अजीब सा लगेगा, बोलेगा ये क्या है, सारे कैप्स में क्या है भाई, ये इतना बोल्ड करके क्यों लिख रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप बात को, मतलब कैप्स में लिखने का मतलब आप बोले मैं लिखना चाह रहा हूँ इफ, आप बोले इफ, तो एग्जामिनर बोलेगा थोड़ा सा भाई काम डाउन हो जाओ भाई, क्या हो गया, कोड ही मांगा है मैंने, तो लोअर केस में लिखो, अजीब सा लगता है कोड, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट, तो ये आपने बता दिया, ये आपके पास क्या है, दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। फर्दर बच्चों आप लोग के पास पाइथन कोड, अब मैंने आपको बता दिया, पाइथन कोड इज ऑलवेज इंटरप्रेटेड। पाइथन का कोड आप लोग के पास हमेशा क्या किया जाता है बच्चों, इंटरप्रेट किया जाता है। पाइथन बच्चों एक और बात आप लोग को पता हो, ये बेसिक बात है माइंड में होनी चाहिए भाई जब कोडिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा एक और बात, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, लेकिन बच्चों मैं बहुत ज्यादा बेसिक के ऊपर टाइम नहीं लगाऊंगा, बहुत ज्यादा बेसिक के ऊपर मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। द रीजन इज आप लोग को बेस आती है, बेस उन बच्चों की बनाई जाती है जिनको फॉर लूप का कॉन्सेप्ट ना आता हो, जिनको वाइल का कॉन्सेप्ट ना पता हो, जिनको डाटा एरेज का कॉन्सेप्ट ना पता हो, उनके ऊपर टाइम स्पेंड किया जाता है। आई थिंक यू पीपल आर मेच्योर इनफ, आप लोगों को ये बेसिक तो पता ही है। अब मैं इफ देन एल्स की स्ट्रक्चर करवाता रहूं, आपको पैटर्न बनाता रहूं, तो ये तो आई थिंक वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, फिर आप लोग भी बोर होना शुरू हो जाएंगे, सर हर क्लास में इतना बच्चों वाला कोड लिखवा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा तगड़ा स्टार्ट लेंगे। तो शुरू में अगर आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो स्ट्रक्चर के अंदर, तो कोड में स्लो ही लेके जाऊंगा, आराम से सुकून से लेके जाएंगे, लेकिन कोड जो करवाऊंगा वो अच्छा ही कोड होगा आपके पास। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बताने वाला हूं यहाँ पे, टोटल ना बच्चों पूरे P4 के अंदर ना आप लोग के पास, पूरे P4 में, पूरे P4 के अंदर बच्चों तकरीबन हमारे पास 14-15 कोड्स हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये 14-15 कोड, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 14-15 कोड्स आते हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे उसमें से बच्चों 2 सवालों के अंदर ये कोड्स तो होंगे ही होंगे, मतलब 2 कोड तो होंगे, कंपलसरी 2 या 3 कोड्स होते हैं आपके पास। एक क्वेश्चन ऑफ कोर्स वो सिनेरियो बेस्ड देगा आपको, कोई ना कोई सिनेरियो देगा। अगर आपको सिंटेक्स याद है पाइथन का, आप जिस तरह P2 में क्वेश्चन आता था, कोई भी सिनेरियो दे दिया, आप वो सिंटेक्स चीजें अप्लाई करेंगे और आप उसका अपना सोल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन वो रेलिवेंट होगा इन्हीं कोड से। तो ये 14 कोड बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के पास। अब ये 14 कोड आप लोग जब सूडो कोड करोगे तो P3 कवर हो रहा होगा हमारा, और जब हम इसको पाइथन में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों क्या कवर हो जाएगा, P4 कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों एंड के ऊपर हमारा टॉपिक कवर अप हो रहे होंगे, ठीक है। सो ये 14 कोड्स हैं। अच्छा ऐसे नहीं कोई बहुत खतरनाक कोड्स हैं, एक कोड तो आपको आता भी है, बबल सॉर्ट, ठीक है, बबल सॉर्ट। तो ये सब कोड्स को मिला के, अब सर कौन कौन से कोड्स हैं, ऐसे ही आप लोग का ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा रहा हूं। इंसर्शन सॉर्ट, बाइनरी सर्च, स्टैक याद है आप लोग को, स्टैक, स्टैक के अंदर जब आप लोग आइटम एंटर करेंगे दैट इज कॉल्ड पुश, जब आप आइटम रिमूव करेंगे पॉप, क्यू के अंदर आप आइटम इंसर्ट करेंगे एन क्यू, रिमूव करेंगे डी क्यू, लिंक लिस्ट में आप लोग आइटम इंसर्ट करेंगे, रिमूव करेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है। बाइनरी ट्री के अंदर आप लोग आइटम इंसर्ट करेंगे, रिमूव करेंगे, डाटा डिक्शनरीज हैं आप लोग के पास, और अलोंग विद दिस आपके पास एक दो और कोड्स हैं, रिकर्जन के कुछ कोड्स होते हैं आप लोग के पास, ट्री ट्राइवर्सल के कोड्स होते हैं आप लोग के पास, एंड आई थिंक दैट्स इट। ये टोटल नंबर ऑफ कोड्स हैं आपके पास,
ठीक है। फिर हमारे पास एक बड़ा ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास P4 में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोग को बिफोर योर मतलब दिसंबर से पहले पहले मैं आप लोग का एटलीस्ट हम लोग P4 का कंटेंट पूरा कवर अप कर लेंगे, ठीक है। और आफ्टर पहले पहले हम लोग सारा मैक्सिमम कंटेंट अपना कवर अप करेंगे एंड देन आई विल बी मूविंग यू टुवर्ड्स द पास्ट पेपर्स एज वेल। जब आप लोग पास्ट पेपर्स देखेंगे तो यू पीपल विल बी लाइक सर ये तो आसान है, आपको आसान लगेंगे इंशाल्लाह ताला, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो जितना आप लोगों को जिस पेज से मैं लेके चल रहा हूँ खामोशी के पास चलता रहेगा साथ साथ, तो आप लोग ट्रैक के ऊपर रहेंगे। तो ये मैं आप लोग को बता रही 14-15 कोर्स में अगर आप लोग ये भी कर लेंगे तो यू आर ऑन ट्रैक, आप लोग के पास चीजें काफी आसान रहेंगी। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड वी हैव अ क्वेश्चन, सर हम सीआईज में कंप्यूटर में टाइप करेंगे या वो पेपर में लिखना होगा? ऑफ कोर्स फैजान, सीआईज के अंदर आपको कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग है, आपके पास आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा, आपके पास 2 आवर्स 30 मिनट्स का ये पेपर होता है P4 इज ऑफ 2 आवर्स 30 मिनट्स, और 2 आवर्स 30 मिनट्स तक आप जाके बैठेंगे। किस तरह बैठना है ये भी बताऊंगा मैं आपको, किस तरह आपको अपना एनवायरनमेंट सेट करना है ये भी बताऊंगा, किस तरह आप लोग को पेपर में सबसे पहले जाके चीजें चेक करनी है, सब चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। लेकिन इट्स टू अर्ली, अभी अभी तो बहुत जल्दी है हमारे पास, तो विद टाइम आपको सारी चीजें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी कि पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है, पेपर अटेम्प्ट करने की अप्रोच क्या होगी आपकी, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है बच्चों, मेरे साथ जिंदगी में हुआ हुआ है, मुझे पता है कि अगर आप लोगों को कोई चीज नहीं आती ना, आप लोगों के सामने क्वेश्चन था, अब एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और आपको वो नहीं आता, तो आपके आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, ब्लैंक हो जाएंगे आप, यार मुझे तो आता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं कोड लिखूंगा नहीं, कोड रन नहीं होगा, एंड यू नो कि नाउ अब आपको पता है जीरो है अब तो आप लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होगा, पेपर में भी होता है, मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, आता ही नहीं आपको, दूसरा क्वेश्चन देखा वो भी नहीं आता, तीसरा देखा वो भी नहीं आता, बोलो हो गया काम आज तो, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि कभी भी आप लोग इस सिचुएशन के अंदर ना आए। इस सिचुएशन के अंदर बच्चों कब आते हैं आप लोग? जब आप लोग शॉर्टकट्स अपनाते हैं। सर शॉर्टकट क्या? मैंने कोड करवाया, आपने देखते रहे, आपने डंडी मार दी, और आपने क्या करा, जब मैंने वो कोड सेंड करा आपको, आपने कॉपी पेस्ट किया, आपने कंपाइलर में आपने चला दिया, बोला वो चल गया कोड। ये नहीं, ये करते ना बच्चे, तो ये शॉर्टकट्स करने की वजह से आपको खुद लिखना है पूरा कोड। जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे आप लोग ब्लंडर्स नहीं करेंगे, आप लोग क्लास के अंदर जब तक ब्लंडर्स नहीं करेंगे आप लोग सीखेंगे नहीं। जब सीख लेंगे ना आप लोग एक दफा, तो फिर बच्चों को गलती वापस नहीं होती फिर। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं आपके पास। कभी कभार ऐसा भी होगा आप लोग के साथ लाइफ के वो पेपर के अंदर कि आप लोग ने सब चीजें सही लिखोगी, कोड ही नहीं चल रहा होगा, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, तो आखिर में आके पता चलेगा आपने गलती से कॉमे की जगह आपने डॉट लगा दिया था, इतना सा चल कोड नहीं चल रहा होगा, रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, हर चीज हो रही होगी, रिजल्ट नहीं आ रहा। अच्छा अब देखिए, अब ये सारी बातें वही है ना, अब डॉट का भी अलग मतलब है, क्या होता है वो अपने उस मतलब में ले गया डॉट को आपने एरे। अभी फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय स्टूडेंट, हमारे पास एक वर्ल्ड डिस्टिंक्शन वाला बच्चा बैठा हुआ है क्लास के अंदर, उसने कोड लिखा चल ही नहीं रहा। अब मैंने उसका कोड चेक करा एक दफा, अब मेरी नजर में भी देखा ना, मेरी नजर में भी नहीं आ रहा वो एरर। मैंने कोड दिया, बोला बेटा सब सही है, कोई एरर नहीं है। बोला सर नहीं आ रहा, वो रन कर रहा है। मतलब बेटा कोई आपके कंप्यूटर में मसला हो सकता है, कोड तो बिल्कुल ठीक है। और भी 2-3 बच्चे आगे सब देख रहे हैं, सबने बोला सर सही है कोड तो बिल्कुल। फिर उसने खुद ही बोला सर ये देखो ऊपर मैंने एरे की एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए मैंने कॉमे की जगह यहाँ पे गलती से डॉट लगा दिया है। हमने बोला हाँ वो डॉट हटाया, सही हो गया बिल्कुल। वो फिर बेटा वो अलग बात है कासिम, वो सब बताऊंगा। कोड नहीं भी चल रहा होगा ना फिर भी कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं हम भाई 75 मार्क्स हैं। अब एक कॉमन सेंस की बात है हमारे पास, देखिए आज जनरल डिस्कशन की क्लास है, तो एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा। क्या आपको लगता है आप जब ये कोड सारे सेंड करेंगे, क्या कैम्ब्रिज वाले ये सारे कोड कॉपी करके इंटरप्रेटर में पेस्ट करके चला के देखेंगे? मेरे ख्याल से अगर मैं एग्जामिनर हूं, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट एफ, पार्ट ए बी सी डी ई एफ जी, पार्ट जी तक आते हैं आपके पास जर्नली। जी के अंदर आखिर में सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट मांगता है। अगर मैं पेपर चेक करूंगा, मैं डायरेक्ट जाके चेक करूंगा जी पार्ट में इसका सोल्यूशन का वो आया हुआ है, अगर आया हुआ है मैं बोलूंगा इसका मतलब ऊपर वाला कोड बिल्कुल ठीक है, नंबर दे दो इसको। बच्चे ने बोर्ड लिखा, वो आधा बोर्ड उसने सही लिखा, आधा बोर्ड उसने गलत लिखा, ऑप्शन है आंसर, तो क्या किया जाए?
कुछ नहीं, उसने उसको पता था, उसका ये कोड की रिक्वायरमेंट थी कि आपका एरे आखिर में सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा, तो उसने क्या किया, प्रिंट सॉर्टेड ऑर्डर आ गया, उसका स्क्रीनशॉट लगाना होता है, उसने स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, खैर आप लोग नहीं करेंगे ये, सिर्फ मैं ऐसे ही बता रहा था। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी इस साल कराची के एग्जाम्स के अंदर एक बड़ा ब्लंडर हुआ, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, मैंने आपको बताया था। थर्ड ग्रुप वाले जब बच्चे एंटर हुए, उन्होंने पाइचाम ओपन करा, प्रीवियस ग्रुप का पूरा कोड आ गया उनके सामने। बेटा बेटा अगर सोचो किसी और का कोड आ गया, नहीं, मैं तो नहीं कर रहा, तो किसी किसी खराब बच्चे का कोड आ गया फिर क्या करोगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ हाँ, लैपटॉप्स मिलते हैं बेटा, लैपटॉप्स के अंदर होते हैं बेटा, कोडिंग करें। ठीक है, अच्छा और बच्चों मैं आप लोग को बता रहा था पाइथन फॉलो करती है, ठीक है, तो ये सारी बातें, अभी बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें हम लोग करते रहेंगे। तो पाइथन ओवरऑल आप लोग के पास इट्स एन इंटरेस्टिंग P4, मजेदार है, कोई बोरिंग नहीं है। आप लोग हर क्लास के अंदर नया एक सूडो कोड होगा, सूडो कोड को समझेंगे, फिर पाइथन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप लोग को मजा आएगा P4 ओवरऑल को परफॉर्म करने के अंदर। ठीक है, अच्छा जो बच्चे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, भाई कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं हमारे पास कि भाई दे आर नॉट हैविंग करंटली, उनके पास कोई डिवाइस अवेलेबल नहीं है, उनके पास लैपटॉप भी नहीं है, उनके पास पीसी भी नहीं है, उनके पास मोबाइल फोन है, या फिर उनके पास टैब है। तो व्हाट यू कैन डू बच्चों, आप लोग अपने जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए, खास तौर पे मैं आप लोग से बच्चों कंसर्न हूं, तो व्हाट यू कैन डू, आप लोग अपने टैब के अंदर, अपने मोबाइल के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट, आप ऐप स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में चले जाएं, या आप लोग एंड्रॉइड सॉरी मैक ऐप स्टोर में चले जाएं। अगर आपको वहां पे कोई बहुत सारी आईडीज है, मैं वो भी लिंक शेयर कर दूंगा, लेकिन आपके पास वो भी नहीं है, मतलब आप वो भी नहीं करना चाह रहे, तो व्हाट यू कैन डू, आपने सफारी ओपन करा, आपने या गूगल क्रोम ओपन करा, और आपने यहाँ पे लिख दिया बच्चों पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर। आपने किया बच्चों, प्रोग्राम इज द टॉप वन, बड़ा अच्छा हमारे पास है। आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया, एंड यू कैन सी बच्चों, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने कोड को ऑनलाइन भी क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस इसके अंदर एक टॉपिक आप लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, दैट इज टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल वाला टॉपिक आप लोग बच्चों परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वरना सारे टॉपिक्स आप लोग इजिली क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा मेरा ये आई थिंक इससे कनेक्टेड है, तो आप ये ऑनलाइन भी आपके पास ये आईडी अवेलेबल होती है। इसमें बड़ा बेनिफिट भी होता है कि आप लोग का साथ साथ ना रिजल्ट भी आ रहा होता है, तो साथ साथ रिजल्ट भी आ रहा होता है, तो आप लोग ऑनलाइन भी क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर कोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो कोई मतलब यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि आप घर को अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दें कि आपको एक गेमिंग पीसी चाहिए, आपको गेमिंग कार्ड भी इसके अंदर लगा हुआ हो, सर ने बता दिया कोडिंग करनी है अब हम लोगों ने, और आप लोग अपना गेमिंग पीसी डेवलप करवा लें फौरन घर वालों से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, मेरी वीडियो दिखा देगा। तो आप लोग अपने मोबाइल फोन के अंदर भी कोडिंग इजीली टाइप कर सकते हैं, तो एवरीवन कैन कोड, मतलब बड़ा इजी है पाइथन का आपका स्टफ। हाँ अगर ये डॉट नेट या कोई और लैंग्वेज होती है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जावा भी हो जाती है ऑनलाइन हर जगह, लेकिन डॉट नेट के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हमारे पास कि आपको विजुअल बेसिक या विजुअल स्टूडियो आप लोग को चाहिए होता है, तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास। खैर अब बच्चों मैं आखिरी बात आप लोग को पाइथन के बारे में बता रहा था, पाइथन जो है ना आपके पास, पाइथन फॉलोज, ये फॉलो करती है आप लोग के पास, फॉलोज इंडेंटेशन, ये फॉलो करती है आप लोग के पास, क्या फॉलो करती है, इंडेंटेशन फॉलो करती है। इंडेंटेशन मतलब अलाइनमेंट। अब अगर आप लोगों ने बच्चों ऑफ कोर्स जो टैब वगैरह में कोडिंग कर रहे होंगे, तो आप लोग भी बच्चों क्या करेगा, मोबाइल फोन के अंदर भी आपके पास ना कीबोर्ड आते हैं, लाइक अगर आप लोग को नजर आ रहा हो जो ऑनलाइन बच्चे बैठे में, तो इस तरह के आप लोग के पास बड़े सस्ते होते हैं कीबोर्ड्स, इस तरह के कीबोर्ड्स आप लोग के पास आते हैं। तो व्हाट यू कैन डू कि आप ब्लूटूथ कीबोर्ड्स ले लें कोई भी एक, और अपने मोबाइल में कोड कर लें आप, ठीक है। तो आप कीबोर्ड होगा तो इससे फायदा ये होगा कि आपका कोडिंग एक्चुअल जो स्पीड है ना आपकी वो मेंटेन रहेगी। मोबाइल में ये नहीं होगा कि आप लोग की स्पीड स्लो डाउन हो रही है। अच्छा
इंडेंटेशन जब करते हैं ना, कभी भी अलाइनमेंट जब करेंगे स्पेस बार से अलाइनमेंट नहीं करते, हम हमेशा अलाइनमेंट करते हैं बच्चों विद अ की, एंड दैट की इज कॉल्ड टैब की। टैब दबा के क्या करेंगे आप लोग, हमेशा अलाइनमेंट करेंगे, इससे कभी भी अलाइनमेंट आप लोग की गलत नहीं होगी, हमेशा सही अलाइनमेंट होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, स्पेस बार से अलाइनमेंट कर रहे होते हैं, दैट इज रॉन्ग, उससे फिर वो कुछ आगे निकल जाता है, कभी कुछ पीछे रह जाता है, तो मिस अलाइन हो जाता है। टैब की यूज करें, बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट होगी आप लोग के पास। एंड नाउ बच्चों हम लोग यहाँ पे अगेन कुछ बेसिक बातें करने वाले थे, तो बेसिक बातें बच्चों आगे बढ़ाते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट लेट्स टॉक अबाउट बच्चों द ऑपरेटर्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन पाइथन। अच्छा, एक बात बच्चों अगेन मैं बताना भूल गया, मैं बहुत आज स्पीड में आगे बढ़ गया। पाइथन आपके पास कहाँ कहाँ यूज होती है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो बच्चों गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, एआई, हर जगह आजकल पाइथन अप्लाई की जा रही है। बड़ी बड़ी पिछले 5 सालों में या 10 सालों में पाइथन ने बहुत बहुत बूम बच्चों ऑप करा है, बहुत बूम बच्चों ऑप करा है। सो पाइथन ने बच्चों ये बूम क्यों ऑप्ट करा है, क्वेश्चन अगर मैं कोई आपसे सवाल करे क्यों इतनी पाइथन आगे जा रही है आजकल, तो बच्चों देखिए अब हम लोग हल्के हल्के ना एक सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड दैट सोसाइटी बच्चों इज नो कोड सोसाइटी। मतलब नो कोड सोसाइटी मतलब अब दुनिया हल्के हल्के इस तरफ आ रही है। आज से 5 साल बाद मेरे ख्याल से हमारे पास कोडिंग जो है वो ऑलमोस्ट, मतलब ऑफ कोर्स बैकएंड की कोडिंग होती रहेगी, लेकिन फ्रंट एंड वाली कोडिंग तो बच्चों एलिमिनेट हो चुकी होगी। हर चीज आप लोग की डेवलप्ड है, आप लोग को जैसा कुछ चाहिए होगा आप उठा के डालेंगे, बैकएंड पे मशीन आपके लिए कोडिंग कर रही होगी, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे। अभी भी ये हो चुका है आपके पास चैट जीपीटी और आई थिंक ब्लैक बॉक्स डॉट आईओ, ये जिस तरह डिफरेंट वेबसाइट है आपके पास, तो ये आप खुद ही आपके लिए कोड लिख देती हैं, और अच्छा कोड लिखती हैं, ऐसा नहीं कोई हल्का कोड लिख रही है, तो ठीक ठाक ये कोड लिख देती हैं आपके लिए। लेकिन ऑफ कोर्स अभी बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई है हमारे पास, 5 साल 10 साल अभी भी लगेंगे इस चीज को कंप्लीटली स्विच होने के ऊपर। लेकिन मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि हम लोग अब इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो पाइथन क्यों इतना आगे आ रही है, बिकॉज बच्चों इसकी कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग है, इसकी लाइब्रेरीज बड़ी स्ट्रांग है, हर चीज इसके अंदर, इसकी लाइब्रेरी के अंदर बनी हुई है। आपको गूगल मैप चाहिए, लाइब्रेरी बनी हुई है, इंपोर्ट करें, सिर्फ यूज करें। आपको गूगल क्रोम कुछ वेब ब्राउजर से लिंक करना है, लाइब्रेरीज बनी हुई, आप क्या करें, इंपोर्ट करें, सिर्फ इंपोर्ट करके सारी चीजें रखिए, कस्टमाइज करें, आपकी ऐप बन गई। ठीक है, तो बड़ी चीजें, लाइब्रेरीज इसकी बड़ी स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे ए लेवल्स के अंदर वो सारी लाइब्रेरीज यूज नहीं करेंगे, कोई भी लाइब्रेरी ऑफ कोर्स हम लोग यूज नहीं करेंगे इतनी डिटेल में, लेकिन आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी इसकी ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा फास्ट क्यों है। दैट इज द मेन रीजन। हर चीज बनी हुई है, लोग बोलते हैं इतना आसान है, जिंदगी आसान है, बस लाइब्रेरी इंपोर्ट करो, उसको प्लेस करो, थोड़ा बहुत कस्टमाइज करो, आपका काम हो गया पूरा। ठीक है, तो दैट इज द मेन रीजन कि पाइथन बहुत ऊपर आ रही है। ओके जी, फहद ने कुछ सवाल करें। पेपर में कैन बी यूज द चैट जीपीटी द कोड। अब ये फहद बड़ा खतरनाक सवाल कर रहे हैं। फहद, आपके पास बच्चों पाइथन का जो न्यू वर्जन है उसके अंदर एक नया फीचर आया है, एंड दैट इज द एआई वर्जन। अब वो कर क्या रहा है, आप कोड लिख रहे होते, कोड लिखते लिखते बच्चों खुद ही कोड लिख देता है पूरा। ऑफ कोर्स कैम्ब्रिज वाले कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे कि आपके पास वो सारे फीचर्स, आपके पास पुराना वर्जन आपको दे, वो वर्जन आपके पास अवेलेबल ना हो, और वो सारे हर चीज लॉक करके रखेंगे कि भाई कोई भी चीज। ऑफ कोर्स ये तो बड़ा अजीब सी बात है। ये अभी हुआ रिसेंटली विद माय वन ऑफ माय स्टूडेंट, हम लोग कोड कर रहे थे, वो बोला सर ये खुद कोड लिख रहे हैं। मैंने क्या हुआ, हम लोग एक एल्गोरिथम है सेशन सॉर्ट, उसने पिक कर लिया सेशन सॉर्ट कर रहे हैं, उसने करते 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 उसने आधा कोड लिखा तो पूरा कोड खुद प्लेस कर दिया, और सही करा, बिल्कुल गलत, ऑफ कोर्स गलत नहीं कर, सही कोड कर दिया। बच्चों वाले कोड है ये आपके पास, लेकिन नहीं एग्जाम में नहीं हुआ, एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा जी, अच्छा फैजान बता रहे कि सर ये हो सकता है, फैजान बता रहे सर ये इंटरनेट के साथ हो सकता है, इंटरनेट होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आपके जितने भी पीसी होते हैं बच्चों, इंटरनेट तो ऑफ होता है इसका, तो अगर इंटरनेट नहीं तो ऑफ कोर्स आई थिंक फिर ये फीचर अप्लाई नहीं हो पाएगा। हाँ, उस कंप्यूटर में इंटरनेट फैजान ऑन था, तो इंटरनेट के साथ ही आपके पास हो सकता है बच्चों, विदाउट इंटरनेट आई थिंक आपके पास ये फिजिबल नहीं होगा। ठीक है भाई, तो इंटरनेट और ईमेल सर्विस इज बीइंग रिमूव, तो आपके पास जब आप कंप्यूटर में पेपर दे रहे होंगे तो ये दो फीचर्स आपके पास अवेलेबल नहीं होते। नाउ बच्चों लेट्स टॉक अबाउट पाइथन में हम लोग क्या करेंगे, जो ऑपरेटर्स यूज करेंगे वो आप लोग को पता होने चाहिए।
So operators that we are going to use in Python. So अगर आप लोगों को बच्चों एडिशन परफॉर्म करनी है, so the operator for the addition that we have is plus. अगर आप लोग को सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, the operator बच्चों that we have is minus. अगर आप लोग को मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, the operation बच्चों that we have is मल्टीप्लाई. अगर आप लोग को बच्चों कोई चीज डिवाइड करनी है, द ऑपरेटर दैट वी हैव इज स्लैश. अगर आप लोग को बच्चों कोई चीज अगेन डिवाइड करनी है, द ऑपरेटर बच्चों दैट वी हैव इज डबल स्लैश. सर ये इन दोनों में फर्क क्या है हमारे पास? तो द डिफरेंस बच्चों बिटवीन बोथ इज, ये आप लोग को रिजल्ट देगा विथ फ्रैक्शनल पार्ट, और ये आप लोग को बच्चों रिजल्ट देगा विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट. देन बच्चों अगर आप लोग को पावर कैलकुलेट करनी है, सो फॉर कैलकुलेटिंग द पावर द ऑपरेटर बच्चों दैट वी हैव इज डबल स्टेरिक. अगर बच्चों आप लोग को यहाँ पे दीज आर द बेसिक, हाँ अगर आप लोग को रिमाइंडर कैलकुलेट करना है किसी भी नंबर का, सो फॉर कैलकुलेटिंग द रिमाइंडर द सिंबल बच्चों दैट वी हैव इज परसेंटेज सिंबल. तो ये कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हैं बच्चों पाइथन के अंदर जो आप लोग को पता होनी चाहिए. सेकंड बच्चों, पाइथन के अंदर जितने भी आप लोग के कीवर्ड्स होंगे, ऑल कीवर्ड्स आर इन लोअर केस. ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा, ये भी बच्चे मिस्टेक करते हैं जनरली. ऑल कीवर्ड्स आर इन लोअर केस एक्सेप्ट ट्रू. ट्रू का बच्चों टी कैपिटल होगा, एंड बच्चों फॉल्स, फॉल्स का आप लोग के पास एफ क्या होगा, कैपिटल होगा. तो सिर्फ इन दो वर्ड्स के अलावा आप लोग के पास जितने भी आप लोग के कीवर्ड्स हैं, ऑल द कीवर्ड्स विल बी इन लोअर केस के अंदर आपके पास यूज किए जाते हैं. देन बच्चों आप लोग के पास यहाँ पे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए. द लॉजिकल ऑपरेटर्स दैट वी हैव बच्चों आर थ्री. द फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर बच्चों दैट वी आर हैविंग इज और, another logical operator is and another logical operator that we can use is not. कोई चीज ऑब्जर्व करी आप लोगों ने, तीनों लोअर केस के अंदर लिखे मैंने. ठीक है, आप लोगों को याद होगा सूडो कोड में सारे क्या होते हैं, कैप्स होते हैं, लेकिन यहां पे सब क्या होंगे, लोअर केस में होंगे, एक्सेप्ट टू कीवर्ड्स, ट्रू एंड फॉल्स का आपका. इसके अलावा जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे आपके पास लोअर केस में होंगे. ये भी बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग के पास. अगला स्टफ, दिस इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स. So when we talk about बच्चों the relational operators, तो relational operators आपके पास सबसे पहले relational operator exclamation mark and is equals to. इसका मतलब क्या होता है, anyone? Not equals to. So इसका मतलब होता है हमारे पास not equals to. अगर greater than equals to आप लोग को represent करना है, तो this is how you are going to represent in Python. This is not equals to. और बच्चों अगर आप लोगों को कोई चीज कंपेयर करनी होती है पाइथन के अंदर, तो द सिंबल दैट वी हैव इज डबल इज इक्वल्स टू. सूडो कोड के अंदर हम लोग के पास सिंगल इज इक्वल्स टू होता था, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए वी विल बी हैविंग डबल इज इक्वल्स टू. तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया, इफ वी वांट टू कंपेयर एनी स्टफ. जी सॉरी, गलती से लिख दिया मैंने. ये आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू. ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ऑफ कोर्स लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू के लिए आप खुद भी बना सकते हैं. आप नाउ मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, और आगे बात करते हैं. यहां पे अगर आप लोगों को बच्चों कोई चीज डिस्प्ले करवानी है पाइथन के अंदर, अभी बेसिक स्ट्रक्चर्स बता रहा हूं सिर्फ आप लोग को. अगर आप लोग को कोई चीज डिस्प्ले करवानी है पाइथन के अंदर, द स्टेटमेंट दैट वी हैव इज, हमारे पास बच्चों स्टेटमेंट यूज की जाती है डिस्प्ले करवाने के लिए. द स्टेटमेंट दैट वी हैव इज
प्रिंट। अगर आप लोगों को कोई चीज डिस्प्ले करवानी है प्रिंट, लेट्स से मुझे कोई नाम डिस्प्ले करवाना है बच्चों, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया हेलो वर्ल्ड कॉमा name and so on. So whenever you want to display बच्चों any stuff, the statement that we have is print की statement हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये आप लोग के पास आप लोग का prompt हो गया और ये आप लोग का क्या हो गया, वेरिएबल आ गया। अच्छा, प्रिंट के अंदर आपके पास ना और भी बहुत सारे ऑप्शंस है पाइथन के अंदर। आप फॉर्मेटेड प्रिंट भी करवा सकते हैं, आप लोग अलग अलग प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन बच्चों ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनी ऑफ दैट। द रीजन इज कि आपका एग्जामिनर जो मार्किंग स्कीम में जो पैटर्न फॉलो करेगा ना, मैं भी आप लोग को उसी पैटर्न के ऊपर कोडिंग करवाऊंगा। ना मैं आप लोग को ज्यादा ऊपर लेके जाऊंगा, ना मैं आप लोग को ना ज्यादा नीचे रखूंगा। ठीक है, कोशिश करनी है कि हम लोग अपने कोड को क्लोजेस्ट रखें अपनी एग्जामिनर की मार्किंग स्कीम के ऊपर। वरना बच्चों इतनी सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है कि हम लोग हर चीज पाइथन के अंदर ऑटोमेटिकली हम लोग हर चीज ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। बट हम लोग अपने आप को क्या रखेंगे, रिस्ट्रिक्ट रखेंगे अपने सिलेबस के डोमेन के अंदर। ठीक है, ना ज्यादा ऊपर जाएंगे ना ज्यादा हम लोग पीछे रहेंगे, तो सिलेबस के डोमेन के अंदर हम लोग क्या रखेंगे, अपने आप को बाउंड रखेंगे। एंड बच्चों बिफोर वी एंड आप लोग को, अच्छा एक प्रिंट की स्टेटमेंट के बारे में आपको एक और बात पता होनी चाहिए, दैट इज बाय डिफॉल्ट इट moves the code to the न्यू लाइन। तो बाय डिफॉल्ट बच्चों क्या करता है, ये आपके कोड को मूव कर देता है कहां पे, अगली लाइन के अंदर मूव कर देता है प्रिंट की स्टेटमेंट। तो जो भी आप प्रिंट करवाएंगे फिर क्या होगा, आपने वापस से प्रिंट किया तो अगली लाइन में होगा। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, आपको न्यू लाइन में मूव कर देता है। कभी कभार आप लोग को सेम लाइन के अंदर कोड लिखना होगा, सेम लाइन में प्रिंटिंग करवानी होगी, तो फिर बात करेंगे उसके ऊपर किस तरह प्रिंट करवाना है, क्या करना है, एंड एक्स वाई जेड, तो इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। और एक चीज बच्चों आप लोग को यहाँ पे सिलेक्शन का ना फॉर्मेट भी आज की क्लास के अंदर पता होना चाहिए कि सिलेक्शन स्टेटमेंट आप लोगों ने यूज करी हुई है, इसका पाइथन के अंदर फॉर्मेट आप लोग को पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट, हम प्रोग्रामिंग के अंदर भी इंप्लीमेंट करेंगे। अभी हम सिर्फ सिंटैक्स देख रहे हैं कि किस तरह आपके पास पाइथन के अंदर सिलेक्शन का फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। तो इफ वी राइट द फॉर्मेट ऑफ द सिलेक्शन स्टेटमेंट, सबसे पहले बच्चों आप लोग के पास क्या आता है, आपकी स्टेटमेंट आती है, दैट इज ऑफ कोर्स इफ, नहीं देन एल्स नहीं होता यहाँ पे, इफ, और फिर आप लोग की कंडीशन आ जाती है, वॉट एवर द कंडीशन इज, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, सब लोअर केस होगा। कंडीशन के बाद बच्चों आप लोग के पास क्या आता है, कंडीशन एंड होती है हमारे पास विद अ कॉलन। तो कॉलन के थ्रू हमारे पास क्या होता है, यहां देन नहीं होता पाइथन में। इफ आपकी कंडीशन आ गई, कॉलन आ गया, देन व्हाट एवर यू वांट टू एग्जीक्यूट, तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पे जो भी आप लोग को कोडिंग करनी होती है बच्चों, यू नीड टू राइट डू समथिंग। तो आप लोग इंडेंटेशन देख रहे हैं, इफ के अंदर अगर आप लोग आ जाएंगे तो ये इफ के अंदर वाला यहां पे आप जो भी कोड लिखेंगे दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। अब आपके पास एक और चीज होती थी, क्या होता था, एल्स इफ। तो यहां पे बच्चों एल्स इफ नहीं होता, यहां पे क्या होता है, एलिफ। एलिफ के बाद भी क्या होगी आप लोग के पास, कंडीशन आएगी। कंडीशन जब एंड करनी हो तो क्या आते हैं हमारे पास, कॉलन आते हैं। और कॉलन आने के बाद बच्चों अगेन जो भी आप लोग को स्टफ परफॉर्म करना हो, डू समथिंग, whatever the code you are going to execute, वो क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आखिर में बच्चों आप लोग के पास क्या आता था, else। तो else के बाद आप लोगों ने क्या करा, ऑफ कोर्स इसके आगे कंडीशन नहीं आती, एंड whatever the stuff you want to perform, तो आप यहाँ पे वो चीज क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगेन अब आप लोग की जो अलाइनमेंट है ना, ये आप लोग को बच्चों बड़ा प्रॉपर्ली फॉलो करना होता है। अब अगर आप लोग को एंड इफ करना है ना, तो व्हाट हाउ यू कैन एंड इफ, आप अपना कोड यहां से स्टार्ट कर दो तो एंड इफ हो गया। अगर आप अपना कोड यहां से स्टार्ट करोगे, आप एल्स के अंदर हो, आपको एंड इफ करने, इस लाइन से बच्चों आप स्टार्ट करोगे अपना कोड, तो दैट विल बी काउंटेड एज एंड इफ। तो अलाइनमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एंड करते हैं। इफ के बाहर आने ना, तो आप यहां पर आ जाओ, इफ के अंदर रहने, तो बच्चों अगर आप लोग कोड यहां पे लिख लो, एल्स के अंदर हो भी आप, इफ के अंदर हो भी आप, इफ के बाहर आने,
आप लोग अपना कोड बच्चों क्या करो, यहां से स्टार्ट कर दो, तो आप लोग इफ के बाहर आ गए, खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो अलाइनमेंट के थ्रू आप क्या करते हैं, अपनी कोडिंग को यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं, उसको अलाइन करते हैं। एंड बच्चों बस एक चीज और यहाँ पे आप लोग को पता होनी चाहिए, सॉरी दो चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, और एक होता है आपके पास सेलेक्ट। अभी सिर्फ फॉर्मेटिंग की बात करें, ताकि अगली क्लास में जब हम लोग आए तो हम लोग डायरेक्ट पाइथन अपना पाइचार्म के ऊपर हम लोग ऑन करके कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मेटिंग पता होगी तो आप लोग के लिए बड़ा इजी रहेगा अगली क्लास के अंदर। एक आखिरी चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखी, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल लूप। कंडीशनल लूप कोई बच्चा मुझे बता सकता है आपके पास A1 में कितने थे? दो थे, रिपीट अंटिल और वाइल एंड वाइल। यहां पे बच्चों एक ही है, रिपीट अंटिल होता ही नहीं है। और बच्चों वाइल का भी आपको, आप लोग खुद देख के हंसेंगे, इतना आसान है। वाइल यहां पे कंडीशन आएगी, कंडीशन एंड करने के लिए क्या आता है, कॉलन, एंड बच्चों व्हाट एवर द स्टफ यू नीड टू परफॉर्म वी आर डन, खत्म, बस बस। एंड वाइल करना है, क्या करोगे, एंड वाइल करना है, यहां से कोडिंग स्टार्ट करी, एंड वाइल हो गया। तो दिस इज, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने अलाइनमेंट थोड़ी सी बस यहां पे इसके बाहर करी, तो ये क्या हो गया, आप लोग के पास एंड वाइल हो गया। ठीक है, वाइल लूप, ऐसे ही सवाल कर रहा हूं, दिल चाह रहा है कासिम, वाइल लूप एंड कब होता है, ट्रू पे या फॉल्स पे? मैंने बहुत दफा किया है आपसे सवाल। फॉल्स, सही बोला, नहीं फॉल्स पे एंड होता है। हाँ फॉल्स पे एंड होता है, ठीक है। सर आप इसको बता दें, क्लास में रट मुझे करता वो आप जब भी करते थे तो वो मुझे रट्टा हो गया था। इंटरनेशनल स्टूडेंट में तुम्हारी एग्जाम्पल देखने, देख लो, ठीक है। और बच्चों एक और लूप होता है आप लोग के पास, दैट इज अनकंडीशनल लूप। नहीं भाई क्यों, फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चलता है अनकंडीशनल लूप आपके पास, एंड दैट इज कौन सा था आपका, फॉर लूप। तो यहां पे बच्चों आप लोग के फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर, अच्छा फॉर के ना कासिम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, बहुत सारे, मैं वो यूज कर रहा हूं जो एग्जामिनर यूज करता है, ठीक है। फॉर मैंने बता दिया, लेट्स से इंडेक्स इन रेंज, सब लोअर केस में लिखना इतना अजीब लगता है ना, मैंने यहां पे कर दिया लेट्स से 10 कॉलन प्रिंट इंडेक्स। तो बच्चों ये आप लोग के पास क्या होता है, ये आप लोग के पास कहलाता है आउटर बाउंड। ये क्या कहलाता है आप लोग के पास, आउटर या अपर बाउंड कहलाता है आप लोग के पास। और अपर बाउंड बच्चों पाइथन के अंदर जर्नली क्या होता है, जर्नली क्या होता है, एक्सक्लूसिव होता है, ये इंक्लूसिव नहीं होता। और अगर आप लोगों ने लोअर बाउंड डिफाइन नहीं करा हुआ, तो फॉर लूप के अंदर अगर आप लोगों ने लोअर बाउंड डिफाइन नहीं करा हुआ, तो बच्चों बाय डिफॉल्ट लोअर बाउंड क्या होता है आप लोग के पास, कंसीडर किया जाता है एज 0। तो अब आप लोग यहां पे अगर प्रिंट इंडेक्स करते हैं, तो ये बच्चों आप लोग के पास लिस्ट प्रिंट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा। लोअर बाउंड इंक्लूसिव होता है, ये भी मैं बता दूं, लोअर बाउंड इंक्लूसिव होता है पाइथन में, लेकिन जो आप लोग का अपर बाउंड होता है ना, वो एक्सक्लूसिव होता है। तो ये आपको प्रिंट करेगा 0 से लेके कहां तक जाएगा, ये 9 तक जाएगा, बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये आपका प्रिंट करेगा, 0 से चलेगा ये आपके पास 1 2 टिल 9। अब आपने बोला नहीं सर मुझे 0 से नहीं, मुझे 1 से 10 तक प्रिंट करवाना है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं रेंज। नाउ द रेंज बच्चों विल बी कन्वर्टेड, आपकी रेंज क्या बन जाएगी यहां पे, फॉर इंडेक्स इन रेंज 1,11। तो अब ये क्या करेगा आपके पास बच्चों, प्रिंट करेगा 1 से लेके 1 2 3 टिल 10, ठीक है। तो आउटर बाउंड आप लोग का एक्सक्लूसिव होता है,
और आप लोग का इनर बाउंड क्या होता है, आप लोग का इंक्लूसिव होता है पाइथन के अंदर। और अच्छा, आप यहाँ पे स्टेप भी बता सकते हैं, आप चाहते हैं अगर +1 का इंक्रीमेंट ना हो, +2 का इंक्रीमेंट हो, तो ये कैसे कर सकते हैं आप लोग? तो यू कैन परफॉर्म लाइक दिस, फॉर इंडेक्स इन रेंज 1,11 2। अब क्या करेगा बच्चों, अब आपके पास बाय डिफॉल्ट क्या होता है, +1 होता है, लेकिन मैंने बता दिया बाय डिफॉल्ट अब +1 नहीं करना, अब क्या करना है आप लोगों ने, +2 करना है। तो बाय डिफॉल्ट अब ये क्या करेगा, +2 का इंक्रीमेंट करेगा आपके पास। माइनस भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, रिवर्स में भी चला सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू बच्चों ओवर हियर। लेकिन अभी खैर आज की पहली क्लास थी, अभी सिर्फ बिल्कुल बेसिक बेसिक मैंने बातें बताई हैं बच्चों। हम लोग अपना पहला कोड लिखेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास के अंदर। टिल देन आज इसको यहीं तक होल्ड करेंगे और अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। वी हैव अ क्वेश्चन। कहते हैं हम 2 से पहले अगर हम लोग मल्टीप्लाई स्टार वो लगा कहाँ पे, यहाँ नीचे मैं अगर उस आखिरी 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आपको स्टार होता है, मतलब मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा। रेंज के अंदर करोगे तो नहीं होगा मल्टीप्लाई, रेंज में मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ, तुम इंडेक्स को मल्टीप्लाई करना चाहो, इट कैन हैपन, कर सकते हो। अभी कोडिंग करेंगे, सब सारी मस्तियां करेंगे। अब जितनी मैंने आप लोगों को बातें करी थी, जितनी बातें आप लोगों से करी हुई थी, जो मैं सिर्फ वर्बली बोलता था, प्रैक्टिकली करके देखेंगे ना, रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहा हमारे पास। इज इक्वल्स टू, ऑफ कोर्स, हाँ ना, अब नहीं होगा यार, सुडो कोड में होगा, पाइथन में नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे सेफ। श्योर आयमा बेटा, आई विल, श्योर आई विल। नहीं नहीं जुहेर, सही रहेगा, अच्छा रहेगा। बस सिर्फ सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल कर लेना जुहेर, वरना इट्स ऑल गुड। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, बैकएंड पे मैं ये कोडिंग करवा दूंगा, तुम अपने एंड में कोडिंग करते रहना बैकएंड पे, ठीक है, अच्छा रहेगा।